शमीम जी कहाँ रह गई हो यार? वो खाना बना रही है, चूल्हे पर चाय का पानी रख के आती हूँ। कभी हमारे पास भी आके बैठ जाया करो, सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ मैं। आपने खुद ही तो कहा था कि चाय पिला दो। माफ कर दो बाबा, मैंने कहा शायद किसी अपने काम में लग गई है तुम। सफियान, आपको ना एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो। एक मिनट, चाय में डालने वाला दूध कम पड़ गया होगा, है ना? आपको कैसे पता चला? 1 साल हो गया तुम्हारे से शादी, अब तो तुम्हारे इशारे भी समझ लेता हूँ। ओहो, अच्छा सफियान, एक बात बताएंगे? पूछो। बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से? हाँ, कुछ ऐसा ही है। और अगर मैं आपकी ना रही तो? क्या मतलब, कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि जिंदगी का कोई पता तो नहीं है ना? किसकी, तुम्हारी या मेरी? ओहो, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए? जाए ना, दूध लेकर आए, चाय का पानी उबल गया होगा। अच्छा बाबा, 5 मिनट में। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। आखिर ये सब हुआ क्या? कुछ देर पहले घर में अपनी बीवी से जिंदगी और मौत की बातें करने वाला सुफियान जैसे ही घर से निकला, गोलियों की जद में आ गया। उसे किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया या फिर वो टारगेट किलिंग का शिकार हुआ? आखिर उसकी मौत के पीछे वजूहात क्या है? इन सब बातों से पर्दा तभी उठेगा जब हम जान सकेंगे सुफियान के माजी के बारे में। बहुत अच्छा क्या भाई, आप आ गए। शुक्रिया। हाँ, तो बहुत खुशी करती मैं ना। अरे भाई इधर आओ ना, कहाँ बैठ रहे हो तुम? अरे नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ। हमने कहा आज छुट्टी का दिन है, सुफियान की तरफ चक्कर लगा कर आते हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया वसीम भाई। आपको तो पता है अकेले बंदे की क्या लाइफ है। लगता है सुफियान भाई खाना पकाने की तैयारी में मसरूफ थे। बस भाभी, और क्या करना है। फातिमा की दुनिया से जाने के बाद जिंदगी तो जैसे दरबदर सी हो गई। भाई मैंने तुझे कई दफा कहा है कि ये मकान किराए पर दो और हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन ये मानता ही नहीं। कहाँ मानते सुफियान भाई, मैंने कितनी दफा कहा है, लेकिन इनका अपने घर के अलावा कहीं दिल ही नहीं लगता। भाभी, जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकता। कहते तो आप ठीक है, वैसे मेरा भी यही हाल है। अब मैं आपसे क्या कहूँ? खैर छोड़े, ये बताएं कि ठंडा चलेगा कि गर्म? ये सब कुछ चलेगा, लेकिन पहले हम लोग खाना खाएंगे। और खाना मैं बनाऊंगी। आज मेरा देवर आराम करेगा, ठीक है? मैं खाना बना। वैसे आज तुम्हारी भाभी ना यहाँ भी खास काम के लिए आई है। अच्छा, हाँ, पता भी तो चले कि वो खास काम है क्या है। तुम्हारे लिए तोहफा लाई है, तुम्हारी सालगिरह करीब है ना। अच्छा, वाह भाभी, जिंदाबाद, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। सुफियान भाई, नमक मिर्च कहाँ है? भाभी वो ऊपर वाली कबर्ड में होगा। जी। वैसे तोहफा क्या लाई है? भाई ये तो वही बताएंगी। वैसे तोहफा है खास किस्म का, सारी जिंदगी याद रखोगे। आखिर एक भाभी अपने देवर को कौन सा तोहफा देना चाहती थी? बज़ाहिर इस घर के अफराद अपनी अपनी जिंदगी में खुशहाल दिखाई दे रहे थे, मगर तोहफा तो तोहफा होता है।
वो क्या वजह थी कि एक भाभी अपने घर के दीगर अफराद के दिलों से नफरतें कम करके मोहब्बतें बढ़ाने के लिए तोहफे तहाइफ देना चाहती थी। आखिर इस बात में कहां तक सदाकत है कि दोस्त, अहबाब, अजीजो अकारिब के साथ साथ खानदान के अफराद को भी तोहफे देने से दिलों में मोहब्बत बढ़ती है। हर बार हर कोई इनमें वही देखता है जो वो सोचता है। लेकिन जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना। आ रहा हूं भाई, आया। लगता है अंकल और आंटी कहीं गए हुए हैं। हाँ यार, दोनों चाचा सफियान की तरफ गए हुए हैं। अच्छा तो ये बात है। मैं भी सोचूं तुमने आज मुझे अपने घर कैसे बुला लिया। क्यों, तू पहले कभी घर नहीं आया मेरे? खैर आया तो हूँ, लेकिन इस तरह नहीं जैसे आज आया हूँ। और सुना, क्या हालात हैं? सुना है अंकल चाइना से वापस आ गए हैं। हाँ यार, कल रात ही आए थे वापस, इसीलिए तो आज तेरी तरफ आया हूँ। अच्छा, खैर छोड़, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया। ये देख, स्पेशल चाइना से लेके आए पापा तेरे लिए। ये क्या है? गिफ्ट है यार, और क्या है, ले ले, तेरे लिए लेके आया। वो जबरदस्त यार, बस तू है बड़ा क्रिएटिव। ऐसा है। तू 1 मिनट बैठ, मैं तेरे लिए चीज लेकर आया। चल ठीक है। भाई आशा बेगम, सुफियान बड़ा बेचैन हो रहा है, अब तो इसे वो तोहफा दिखा दो। आपने बता भी दिया, मैंने मना किया था ना। क्या हो गया, सिर्फ तोहफे की खुशखबरी दी है, दिखाया तो नहीं है ना। वैसे भाभी, तोहफा देने वाला या सिर्फ दिखाने वाला? बेटा पहले तोहफा दिखाऊंगी, अगर पसंद आ गया तो तुम्हारा। लाऊं फिर बैग उठा के? अरे नहीं, खाना खा चुके, चलो उधर ही चलते। हाँ भाई चलो उधर। आओ आओ आओ। आओ भाई सुफियान, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे पास। लो जी सुफियान भाई, ये है तोहफा। हाँ, ये कैसा तोहफा है? देखो तो सही। निदा, डिफेंस से एक पेमेंट आनी थी, आई कि नहीं? सर रोज फोन करती हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया अभी तक। नंबर मिलाओ, मेरी बात करवाओ। जी सर। सर फोन बिजी जा रहा है। ठीक है, ट्राई करती रहो, मिले तो मेरी बात करवाना। ठीक है सर। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? बस मेरी मर्जी, टाइम नहीं होता मेरे पास। हाँ, टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है ना? देखो, फजूल बात करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। संभाल के रखो अपनी इस चहीती को। जब मैंने तुम्हें तलाक दे दी है तो क्यों आई हो यहाँ पर? अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। वो नहीं मिलना चाहती तुमसे। क्यों? माँ हूँ मैं उसकी। 1 साल तक तो याद नहीं आई, अचानक कहाँ से ममता जाग पड़ी? हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। तुम अपनी इस चहीती की वजह से मुझे उससे नहीं मिलने देते ना, यही बात है ना? निदा बैठो तुम। शमीम, खुदा के लिए माहौल खराब मत करो, चली जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाऊं? तुम दोनों की तो तबीयत साफ करके ही जाऊंगी। तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुमने अपना घर बर्बाद किया है। मेरी आदत कैसी है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम अपने गिरेबान में झांको। जाती हो या नहीं? देख लूंगी तुम दोनों को। सर बर्दाश्त की भी हद होती है, अगर आप आज ना रोकते तो देखते क्या हशर करती मैं इसका। ये तो पागल औरत है, तुम्हें इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं। बैठो तुम, बैठ जाओ।
एक अरसे तक मियां बीवी के मुकद्दस रिश्ते में जुड़े रहने के बाद आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अलहदा होने का फैसला कर लिया? इस सूरत हाल के लिए इन दोनों में से जिम्मेदार कौन है? इन हालात में आमतौर पर मर्द औरत और औरत मर्द को ही जिम्मेदार ठहराती है। हो सकता है आगे चलकर इन दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाए, मगर तब होगा क्या? क्यों, पसंद है तोहफा? अरे तो वो कब कह रहा है कि उसे पसंद नहीं है? तो बस मैं तो सुफियान की शादी की तैयारियां कर रही हूँ। तो करो ना, तुम्हें किसने मना किया है? लेकिन भाभी निकाह में सिर्फ घर वाले और मौलवी होगा जो निकाह पढ़वाएगा। हाँ तो ठीक है, कौन सा तुम्हारी पहली शादी है और उसकी भी। देखो भी सुफियान, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि तुम्हारा घर दोबारा बस जाए। क्यों सुफियान, कबूल है? जी जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये हुई ना बात। निकाला क्या तुम्हारे पास? जी मेरा और क्या है तुम्हारे पास? ये चले। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? तो साहब जी, 2 लड़के मेरा लैपटॉप और मेरा वॉलेट छीन के ले गए। कब? सर जी अभी आपके सामने तो गए हैं। खैरियत तो है भाई, अगर आपको भाभी बनाना है तो फिर टाइम का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। चाचा सुफियान, चाची गुस्से की तेज तो नहीं? ये पता चले कि एक आया थप्पड़ मुंह पे। जिस औरत से तुमने शादी की है, ये औरत नहीं, एक शैतान है। मुझे उसके कॉलेज से फोन आया था, वो कई दिनों से गैर हाजिर है वहां से। आप लोगों में से किसी ने मोटरसाइकिल सवार को पकड़ने की कोशिश नहीं की? अच्छा, वो हनी नजर नहीं आ रहा। हाँ, कह रहा था कि किसी दोस्त के साथ काम है, वहीं गया होगा। उसे समझाया करो यार, ये दोस्तों के साथ दिन में मिल लिया करे। आप खुद क्यों नहीं उसे फोन करके पूछ लेते कि वो कहाँ है? अच्छा लो, ये उसी का फोन आ गया। हेलो, कहाँ हो भाई तुम? क्या आने में खैरियत तो है? तुम्हें किसने कहा था कि इतनी रात को सुनसान रोड से पैदल वापस आओ? चलो अब रिपोर्ट करा के जल्दी वापस घर आओ। एक तो मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती। थाने में क्या कर रहा है वो? लूट लिया उसे किसी ने, अब रिपोर्ट करवा रहा है। एक तो मुझे इस लड़के के काम समझ नहीं आते, कहाँ जाता है, क्या करता है? औलाद पर नजर रखना माँ का काम होता है, वरना यही सब कुछ होता है। आजकल के बच्चे नहीं मानते वसीम साहब। खैर छोड़ो, जो होना था वो हो गया। कल जल्दी आ जाइएगा, शमीम की तरफ जाना है। कितने बजे? 7-8 बजे चले चलेंगे। ठीक है, पहले सुबह उसे फोन करके पूछ लेना, हो सकता है उसने कहीं और ना जाना हो। चलो ठीक है। आइए अंदर आए, बैठे। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने टाइम से आ गए। भाई अगर आपको भाभी बनाना है
तो फिर टाइम का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। आपकी तरफ से तो हाँ थी, अब सुफियान भाई ने भी हाँ कर दिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी। फिर इस तरह करते हैं कि अगले हफ्ते में जुम्मे का दिन निकाह के लिए रख लेते हैं। जी ठीक है। वैसे भी सब कुछ सादगी से करना। देख लें, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। क्यों नहीं? अभी निकाह भी हमारी तरफ से होगा और रुखसती भी हमारी तरफ से होगी। हाँ, भले ही फ्लैट खाली करके हमारी तरफ आ जाओ। बिल्कुल ठीक है, मैं हनी को कह देता हूँ, वो सारी शिफ्टिंग करवा देगा। जी ठीक है। अच्छा ये बताएं, मैं आपके लिए ठंडा लाऊं या चाय बनाऊं? अरे नहीं नहीं, बस अब हम चलते हैं। मैंने भी पहले हमारे भाई का घर बस जाए, फिर फरमाइश करके चाय पिएंगे। सब कुछ इंतहाई सादगी से हुआ, जैसा कि तय भी पाया था, क्योंकि दोनों की ये दूसरी शादी थी। शमीम की मां कई साल पहले उसके बाप से तलाक लेने के बाद बैरूने मुल्क चली गई थी और शमीम की शादी के बाद उसका वालिद कैंसर की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठा। यही वजह थी कि उनकी जानिब से इस शादी में शरीक होने वाला कोई रिश्तेदार नहीं था और ना ही किसी रिश्तेदार को इस सिलसिले में उसके साथ कोई दिलचस्पी थी। अरे भाभी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है सुफियान भाई? चाचा सुफियान, चाची को कहाँ छुपा के रख दिया है? अरे अभी तक सो रही है, जाओ जाके उठा लो। चाचा सुफियान, चाची गुस्से की तेज तो नहीं? ये पता चले कि एक आया थप्पड़ मुंह पे। अरे नहीं, तुम जाओगे तो फौरन उठ जाएगी। जाओ। मैं आया उठाकर आया। हाँ जाओ भी जाओ, उठा कर लाओ। ये तुम्हारा अच्छा इस तरह है कि भाभी आती है ना तो फिर मिल बैठ के नाश्ता करते हैं। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। वैसे हनी बड़ा खुश है सुफियान की शादी से। अच्छा भाई, हनी कह रहा था कि अगर चाची भी चाचे की तरह खुश मिजाज हुई ना तो मजा आ जाएगा। वैसे सच्ची बात है वसीम भाई, वो है ऐसी, फौरन घुल मिल जाती है। चाचा सुफियान, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। चाची एक आवाज से उठ गई। हाँ, गुस्से की तेज तो नहीं है ना वो? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी है। ऐसी ही चाची चाहिए थी हमें। शुक्र है तुम्हारे बेटे ने भी किसी की तारीफ की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ मेरे पास बैठो। ले आप लोग बैठे और मैं जरा नाश्ता आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर ये ठंडा हो गया ना तो मजा सारा गिर कर आ जाता है। मैं निकाल कर लाती हूँ। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? सुफियान को बड़ा तजर्बा है नाश्ता बनाने का। हाँ ना। देखिए वसीम भाई, मेरा फोन किसका है? ये जानने की जरूरत नहीं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। बस मैंने इसलिए फोन किया है कि जिस औरत से तुमने शादी की है, ये औरत नहीं, एक शैतान है। एक ऐसा दिल फेंक शैतान जो अपनी तस्कीन की खातिर दूसरों की जान से खेल सकती है। समझदार होगे तो बच जाओगे, वरना जान से जाओगे। ओके, तुम्हारी बात खत्म हो गई है। खुदा हाफिज। वसीम, कहाँ चले गए हो? आ रहा हूँ भाई। सुफियान की शादी के अगले ही रोज उसके फोन पर आने वाली कॉल सुनकर वसीम के चेहरे के तेवर ही बदल गए। आखिर दूसरी जानिब से कॉल करने वाले ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर वसीम परेशान हो गया। और दूसरी बात, उस जानिब से कॉल करने वाले को क्या यह ख्याल नहीं था
कि वो सुफियान की जगह उसके भाई वसीम से बात कर रहा है। शुक्रिया। आयशा, एक बात पूछूं? जी पूछे। ये हनी कॉलेज जाता है या कहीं और? क्या मतलब? अच्छा खासा समझदार जवान बेटा है, आप उस पर शक कर रहे हैं? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। मुझे उसके कॉलेज से फोन आया था। वो कई दिनों से गैर हाजिर है वहां से। ये नहीं हो सकता, कॉलेज वाले खामखा शक में डालते रहते हैं। फिर भी तुम उसे अपने तौर पे कुछ समझाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन अगर ये कॉलेज नहीं जाता तो जाता कहाँ है? भाई ये तो अब तुम उसी से पूछो, उसी को पता होगा। आप लोगों में से किसी ने मोटरसाइकिल सवार को पकड़ने की कोशिश नहीं की? मैं क्या पूछ रहा हूं? कैसे भेज लोग हो तुम? वो कोई मोटरसाइकिल का नंबर ही नोट कर लेता। ठीक करते हैं जब हम आप जैसे लोगों पर सख्ती करते हैं। कैसे ठीक लोग हो? भाई देने से डरते हो? इनमें से कौन ही बोलेगा इंस्पेक्टर साहब? मरने वाला मेरा भाई था। मैं बताऊंगा कि उसके पीछे किसका हाथ है। आपने एफआईआर में अपनी भाभी के पहले शोहर को कातिल नामजद किया है। जी सर। मर्डर हो गया? कैसे? हाँ, मर्डर हो गया है और उसके लवाहकीन ने तुम्हें उसमें नामजद किया। लेकिन रियाज ने बताया है कि तुम उसी वक्त उसकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गए। सुफियान को जो फोन आया वो वाकई गुलजार गए। इस लड़के को मैंने पहले भी कहीं देखा है। जी सर, ये मेरा बेटा हनी है जी। वो तो ठीक है, मगर मुझे लगता है मेरी इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। जी सर, मेरा एक साल पहले गुलबर्ग में मोबाइल और लैपटॉप। ओह यस, याद आया। क्या बना था फिर? मिल गया था आपका सामान के नहीं? नहीं मेरा इंस्पेक्टर साहब, पहले वो वारदात हुई, साल बाद दूसरी वारदात में मेरा भाई चला गया। आपने एफआईआर में अपनी भाभी के पहले शोहर को कातिल नामजद किया है। जी सर। वो क्यों कत्ल करेगा? शक की कोई वजह? 1 साल पहले शादी के दूसरे ही दिन हम भाई भाभी के लिए नाश्ता लेकर उसके घर गए थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आजा मेरे पास बैठ। ले आप लोग बैठे और मैं जरा नाश्ता आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर ये ठंडा हो गया ना तो मजा सारा गिर कर हो जाता है। मैं निकाल कर लाती हूँ। अरे भाभी क्या हो गया आपको? सुफियान को बड़ा तजर्बा है नाश्ता बनाने का। हाँ ना। देखिए वसीम भाई, मेरा फोन किसका है?
ओके, तुम्हारी बात खत्म हो गई है। खुदा हाफिज। वसीम, कहाँ चले गए हो? आ रहा हूँ भाई। क्या पुलिस 1 साल पहले मौसूल होने वाली इस टेलीफोन कॉल के जरिए कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी? क्या एफआईआर में नामजद शमीम का पहला शौहर वाकई सुफियान का कातिल है? क्या यह केस अनफोल्ड होने के करीब है या फिर मामलात अभी कहीं और निकल जाएंगे? निदा, जी सर। ये जो कल ऑर्डर देना है, यही वाला कपड़ा लगवाया है ना? जी सर। पक्की बात है ना? जी सर। बहुत काले आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखे। शुक्रिया। जी फरमाए। इंस्पेक्टर तारिक खान। इंस्पेक्टर तारिक खान? गवर्नमेंट कॉलेज पूरे वाले का पड़ा हुआ? सच्ची बात? ओए गुलजार, मियां गुलजार, तू है? यार मेरे कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ यार। मैं भी ठीक हूँ। बैठ ना, बैठ। निदा, जल्दी से जाओ, देखो मेरा यार आया, इतने अरसे बाद मेरे साथ मुलाकात हुई है। जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो, जल्दी। नहीं यार, खाना फिलहाल नहीं खाना, बस चाय पियेंगे और साथ वही खारे बिस्कुट लूंगे। खारे बिस्किट? बचपन की आदत भूला नहीं अभी तक। अच्छा निदा, चाय ले मंगवाओ जल्दी से, और तई वाले बिस्किट भी साथ मंगवाओ। और अच्छा यार गुलजार, मैं तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करने के लिए आया। बोलो। हुआ यह है कि तुम्हारी जो साबका बीवी थी ना, शमीम, हाँ, उसके मौजूदा खामद का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? कैसे? हाँ, मर्डर हो गया है और उसके लवाहकीन ने तुम्हें उसमें नामजद किया हुआ है। हनी, कहाँ जा रहा है? चाची की तरफ माँ कह रही थी मुझे अकेले में डर लगता है। पढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया कर, और अगर जा ही रहा है तो किताबें भी साथ लेता जाए। अच्छा माँ, वो भी ले जाऊंगा। जिस रात तुम्हारे चचा का कत्ल हुआ, उस रोज तुम कहाँ थे? नजर नहीं आया? मैं अपने दोस्त की तरफ पढ़ने गया हुआ था। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? जी, रियाज। जिसका मतलब है कि तुम सारी रात अपने दोस्त रियाज के घर ही रहे और तुम्हें सुबह पता चला कि तुम्हारे चचा का कत्ल हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन रियाज ने बताया है कि तुम उसी वक्त उसकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गए थे। मैं तो कहीं नहीं गया था। लाओ रियाज को। जी सर। अब इशारे करने से कोई फायदा नहीं है, वो सब कुछ हमें पहले ही बता चुका है। तुम्हें इज्जत से बिठाया था, मगर लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं है। क्यों किया तुमने कत्ल अपने चाचा का? मैं पागल हूं, अपने चाचा को मारूंगा। नंबर प्लेट कहां है? बोलो। सर वो नंबर प्लेट घर पड़ी है और इसी ने लाकर दी थी मुझे। कह रहा था गिर गई थी। तुमने अपनी मोटरसाइकिल इसको दी क्यों थी? सर ये कह रहा था कि घर से होकर आ रहा हूँ, मगर ये फिर पूरे 1 घंटे बाद वापस आया था। पिस्तौल किसकी थी? बोला। कौन सी पिस्तौल? जिससे तुमने कत्ल किया था। चाची की।
इसका मतलब है कि ये कत्ल तुमने चाची के कहने पर किया है? हाँ हाँ, चाची के कहने पर ही मारा था। मगर क्यों? क्योंकि चाची और मैं शादी करना चाहते हैं। सच्चा प्यार करते हो मुझसे? हाँ। मैं कहूँ मुझसे शादी कर लो तो कर लोगे? हाँ। लेकिन तुम्हारे चाचू के होते हुए तो ये नहीं हो सकता ना। मैं मर जाऊंगा। ऐसी बात नहीं करती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनो, जो मैं अब कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना। क्या होगा? वसीम साहब, शादी के अगले ही रोज सुफियान को जो फोन आया था वो वाकई गुलजार का ही था। मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने उसका नाम FIR में लिखवाया है। 2 मुलजिम पकड़े गए और तीसरा भी आज पकड़ा जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं मैं उन्हें देख सकता हूँ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी आपको बताते हैं। ऐसा करो, पहले जिस लड़के ने गोली मारी थी उसको पकड़ो। जी सर। अहमदीन, लाओ उसको यार। इंस्पेक्टर साहब, दिल तो करता है कि उसे यहाँ आने पर जिंदा दफन कर दूं। ये है आपके भाई का कातिल। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? इसने अपनी चची से शादी करने की ख्वाहिश में अपने चचा का मर्डर किया। पुलिस की तफ्तीश के नतीजे में इस केस के मुल्जिमान सामने आ गए। अब एक फैसला इस दुनिया की अदालत में होगा और एक फैसला रोज़े महशर, लेकिन एक फैसला आपके हाथ में भी है, और वो ये कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। अपनी औलाद की सही परवरिश ना करने वाले माँ बाप, या फिर अपनी मनमानी करने वाली औलाद, अपने रुतबे को ना पहचानने वाली चची, या फिर कारोबार में मसरूफ उसका शौहर, या फिर अपनी बीवी को तलाक देकर जान छुड़ाने वाला उसका पहला शौहर। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें, किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार
कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।